यह नहीं भूलना चाहिए कि वृक्ष धरती के वे हरे भरे फेफड़े हैं जो कि प्रदूषण के विष को पीकर हमें स्वच्छ वातावरण, तरोताजा हवा और स्वस्थ हवा प्रदान करने का ये काम करते हैं। मित्रों, मुझे खुशी है, ये कुदरत के वो कारखाने हैं। ये एक पौधा नहीं है जो आज हम यहाँ रोपित कर रहे हैं, ये कुदरत का वो कारखाना आप लगा रहे हैं जिसमें प्राणवायु ऑक्सीजन बनती है। मुझे खुशी है जिसे लेकर हम सब सांस लेते हैं। वृक्ष कुदरत के ये रैन बसेरे होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। मुझे ये खुशी है मित्रों कि आज पर्यावरण ये राष्ट्रव्यापी, आज विश्वव्यापी एक ये पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बन चुका है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन इस धरती के जीवन के अस्तित्व के लिए एक खतरे के रूप में खड़ा हुआ है। इसलिए आज हमें वन विकास और वृक्षारोपण समय की आज जरूरत है, आज हमें उसे लगाने चाहिए। मैं इसलिए आज एक शब्द भी आप लोगों के बीच में कहना चाहूँगा कि पेड़ लगाएं, हरियाली लाएं। पेड़ लगाएं, हरियाली लाएं, शुद्ध हवा से जीवन पाएं, धरती का मान बढ़ाएं। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं। हमने पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब इस अभियान की शुरुआत की, एक पेड़ मां के नाम, ये एक अलग अनूठा अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। हमने एक पेड़ मां के नाम के पहले चरण में हरियाणा में 1,60,00,000 पौधे लगाए हैं और हमने टारगेट लिया है हरियाणा प्रदेश के अंदर कि अब की बार हम 2,10,00,000 पौधे हम लगाएंगे। 17 सितंबर को माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन और आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन के लिए जो पखवाड़ा बनाया गया उसकी समाप्ति पर आज यहाँ पर जो एक कार्यक्रम है पौधारोपण का, उसमें हरियाणा की जनता के लाडले, और मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब माननीय नायब सैनी जी ने सत्ता संभाली थी, तब नायब सैनी जी जो है जनता के दिलों में जिस तरीके से इस 1.5 साल के सफ़र में दिन और प्रतिदिन, दिन दुगनी रात चौगनी जनता के दिलों में घर करते आ रहे हैं। और ऐसे लाडले हमारे फरीदाबाद और पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का फरीदाबाद की धरती पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, आज इस पखवाड़े की समाप्ति पर मुख्यमंत्री जी ने जो ये समय दिया और जो ये नमोवन जो आज नरेंद्र मोदी जी की सोच को समर्पित करने का काम किया, और चाहे पेरिस क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे वर्ल्ड के अंदर इन्वायरमेंट चेंज की बात हो, उस चेंज को आज ये नमोवन समर्पित करने के लिए स्वयं यहाँ पर आए, उनका मैं अपनी ओर से और फरीदाबाद की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ग्रीन बेल्ट आपके आने से पहले, जो आपके आने के बाद यहाँ पर चेंज आया वो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हज़ारों टन कूड़े से ये ग्रीन बेल्ट ढकी हुई थी, लेकिन प्रशासन के सहयोग से, लोगों के सहयोग से और एनजीओ के सहयोग से आज हमने इसे बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और यहाँ पर अभी 5,000 पौधों की शुरुआत आपके माध्यम से होगी, उसके बाद 3.5 लाख पौधे जो ये ग्रीन बेल्ट खाली होगी है इस पर लगाने का काम। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हम पौधे लगाएंगे नहीं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं 3.5 लाख पौधे उगाएंगे। वो पौधे वृक्ष बनने का काम करेंगे। इनकी चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके और इनको लालन पालन के लिए जिम्मेवारी नियुक्त करके यहाँ पर आज पौधारोपण किया जा रहा है। और इसमें पूरे फरीदाबाद कमिश्नर, एमसीएफ, हमारी एचएसबीपी की जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमारे डीसी महोदय, सभी का
पूर्ण रूप से सहयोग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सहयोग है और हमारे एनजीओज और हमारे फरीदाबाद के नागरिकों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। क्योंकि आज जो ये मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम लिया और ये नमो वन का जो नाम ये मुझे आपने ही सुझाया था पंचकुला के अंदर कि हम जितने भी वन इस तरीके के बनाएंगे नमो वन बनाने का काम करेंगे। आज ये नमो वन माननीय मोदी जी को उनके जन्मदिन के पखवाड़े पर हम समर्पित करने का काम करेंगे आपके माध्यम से। और यहाँ पर आकर आपने जो हौसला अफजाई की और जो ये मान बढ़ाया, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस छोर से दूसरे छोर दिल्ली के बॉर्डर तक ये 18 किलोमीटर की ग्रीन बेल्ट है, 6.5 लाख पौधों के लिए और हम लोग खड्डे और जो ग्राउंड तैयार कर देंगे। अगली बार आपको यहाँ पर फिर पुनः निवेदन करेंगे उन 6.5 लाख पौधों का जो यहाँ पर शुभारंभ करने का काम करेंगे। इसी तरीके से रोड के उस तरफ भी एक ग्रीन बेल्ट है जो एफएमडीए ने ली हुई है, उसको भी हम लोग तैयार कराकर राजेश नागर जी के नेतृत्व में 10 लाख पौधे रोपित करने का काम करेंगे। और ये एक ऑक्सीजन चैम्बर जो फरीदाबाद के लोगों के लिए बन जाएगा। इधर ग्रेटर फरीदाबाद है, इधर फरीदाबाद ओल्ड है, इन दोनों के बीच में और इस हाईवे के बीच के अंदर जब ये 20 लाख पौधे ललायत होंगे और फहराएंगे तो किस तरीके का वातावरण होगा आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और ये पूरे पखवाड़े के अंदर जो 17 सितंबर को आपने शुरुआत की, अनेकों कार्यक्रम, चाहे स्वच्छता का कार्यक्रम हो, चाहे समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों को लाभान्वित करने का काम हो, नई नई योजनाएं, चाहे किसानों को मानदेय देने की बात हो, किसानों की फसल का खराबा देने की बात हो, उनका जो क्षति नुकसान हुआ इस भारी वर्षा में उसको भी आपने आज संकल्प लिया कि 2 अक्टूबर को उसकी पेमेंट करेंगे। अनेकों काम इस पखवाड़े को वाकई में जनता को समर्पित करने का जो 15 दिन का संकल्प आपने लिया, उसके लिए मैं अपनी ओर से और हरियाणा की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसा मुख्यमंत्री जो कि जनता को समर्पित मुख्यमंत्री है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच है उसको धरती पर साकार करने वाला मुख्यमंत्री आज हमारे बीच है। इससे ज़्यादा खुशी हमें नहीं हो सकती।